हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसी के ये रात से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उस वीडियो में चिकन बनाया था भुना और साथ में बनाए थे जीरा राइस, और रात में यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी। भुना चिकन के साथ पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो बच्चों का मन था। तो फिर चावल मैंने थोड़े ही बनाए थे कि जो दिन में ख़त्म हो जाए। रात में बहुत कम चावल हम लोग खाते हैं। मेरा बेटा है वही थोड़ा सा खा लेता है, नहीं तो हम लोग, मैं और मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस यहाँ पर फिर आज मैंने रात के लिए एकदम चावल नहीं रखे थे, ऐसे बनाए थे कि दिन में ही ख़त्म हो जाए, और इतने टेस्टी बने थे कि सच में ख़त्म ही हो गए थे, एक भी नहीं बचा था। तो बस यहाँ पर फिर मैंने आटा गूँध लिया था पूड़ी का, और अब रात के करीब बज रहे थे 8:30। तो मैं आ गई थी किचन में अब डिनर बनाने। तो यहाँ पर देखिए पहले ही पूड़ी मेरी कितनी अच्छी फूल गई है और कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी थी। ये सब पूड़ी बहुत क्रिस्पी बनी थी, मतलब क्रिस्पी के वजह से टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था। तो मैं तो इसी टाइप से आटा लगाती हूँ तो बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। और आटे की वीडियो मैं डालनी भूल गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी मैं आटा लगाती हूँ तो मैं मैदे में, जितना मैदा होता है उस उतना ही आटा लेती हूँ, और उसमें थोड़ी सी चीनी, आधा चम्मच के करीब। अगर आप टोटल मिला के आधा किलो लें दोनों चीज़ों को, तो उसमें आधा चम्मच चीनी, एक और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और थोड़ा सा कलौंजी और तेल, रिफ़ाइन ऑयल में सब मिक्स करती हूँ, और तब उसको अच्छे से मैं आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए पूड़ी भी बन चुकी थी और चिकन भी बन चुका था। उसके बाद हम लोगों ने कर लिया था डिनर, और फिर ये मॉर्निंग से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आ गई थी मैं चाय बनाने। तो रात की पूड़ी बच गई थी, इतनी सारी पूड़ी मैंने बना दी थी कि रात में तो ज़्यादा हैवी खाना खा नहीं पाते। मुझे लगा बच्चे मतलब ज़्यादा पूड़ी वगैरह खाएंगे, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं खाई, कम खाई। रात का टाइम था इसलिए मन भी नहीं हो रहा था ज़्यादा, तो फिर वही बच गई थी। तो मैंने सिर्फ चाय बनाई, वही आज हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। और उसके बाद से बच्चे चले गए थे स्कूल, और यहाँ पर मैं नाश्ते वगैरह के जितने बर्तन हैं सब क्लीन कर लूँगी, अच्छे से मांज लूँगी। अब मेरा जो है सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया था। बच्चों के जाने के बाद मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी अपनी बेटी को, और उसके बाद से सबसे पहला काम मेरा यही था कि मैं अपने किचन को पूरा क्लीन कर लूँ। और आज मुझे एक कंबल भी वॉश करना था, तो उसको मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था। तो बड़े बड़े कंबल वगैरह जो होते हैं, जो ब्लैंकेट होते हैं, जो डबल बेड के होते हैं, उनको धोने में बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर आप रात भर उसको भिगो के रख देंगे और सुबह में आप मतलब उसको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पैरों से उसको मसल मसल के धोएंगे, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं तो इसी टाइप से धोती हूँ और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने इसीलिए रात में ही उसको भिगो दिया, और अभी मैं उसको वॉश करूँगी। मैं बर्तन वॉश करने के बाद वही काम करूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब डेली जो यूजेस के सामान होते हैं वो तो कितना ही दिन मतलब अच्छे चलेंगे, कभी ना कभी वो भी ख़राब गंदे से महकने लगते हैं। तो फिर खुद से अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आज मन नहीं मान रहा था, तो मैंने धो दिया। मैंने सोचा चलो एक दिन में नहीं तो 4 दिन में तो सूख जाएगा। बहुत बड़ा कंबल है। अब मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो फिर इसीलिए मुझे थोड़ी और दिक्कत हो जाती है। जिसके पास वॉशिंग मशीन होती है तो वो लोग मतलब सुखा लेते हैं ड्रायर में, तो जल्दी सूख जाता है। तो मुझे तो मतलब सुखाना पड़ता है। ऐसी मैं बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं उस पे डाल के सुखाऊंगी, नहीं तो मैं छत पे डाल दूँगी। छत पे डालना अभी सेफ़ नहीं है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका। अगर अभी सूखेगा फिर भीग जाएगा, इसलिए मैं विंडोज़ पे डाल दी थी, तो उसी पे सूख जाएगा। अगर बारिश भी होगी तो मैं हटा पाऊँगी जल्दी से। तो बस यहाँ पे फटाफट सारे बर्तन वगैरह मांजने के बाद फिर मैं आ गई थी ये कंबल को वॉश करने। तो मैंने इसको अच्छे से 4-5 बार पानी चेंज कर कर के मैंने वॉश किया, और बहुत अच्छे से वॉश हो गया था। और ये इतना गंदा हो चुका था, इतना गंदा गंदा पानी इसमें से निकल रहा था कि मैंने 4-5 पानी के बाद इसको वॉश किया। ऐसे बाल्टी को उल्टा करके और उसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो ये बहुत अच्छे से इसका पानी भी निकल गया था। फिर मैंने विंडो पे इसको डाल दिया, 2-3 घंटे बाद मैंने डाला था।
उसके बाद ये किचन का ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैं इंडक्शन रख के खाना पकाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह के छींटे पड़े रहते हैं तो वो स्लैब चिप हो जाती है। तो किचन का काम, बर्तन लगाना, जो भी है, बर्तन लगाना, इंडक्शन की जगह को साफ़ किया, पूरा सब कुछ क्लीन हो चुका था। फिर मैं आ गई थी अब पोछा लगाने। तो झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी थी, तो बस मुझे लगाना था पोछा। और कुछ कपड़े देखे मैंने वॉश करके डाल दिए हैं खिड़की पे, और कंबल को मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे पूरे घर में मैं लगा लूँगी अच्छे से पोछा। और उसके बाद से मुझे लंच भी बनाना था अभी, तो मैं यहाँ पर भी सब कुछ हटा के पोछा लगा लूँगी। और लूलू को भी मैंने हटा के लगा लिया था। और बस यहाँ पे मैं एक अभी बारिश का वजह से एक छोटा सा मैट रखती हूँ। ऐसे तो मैं पहले नहीं रखती, लेकिन अभी बहुत क्यूट भी लग रहा है, दिखने में छोटा सा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो बारिश का मौसम है, बाहर से आने से, वैसे ही बिस्तर पे चढ़ जाने से भींगे पैर, कुछ भी ऐसा थोड़ा गंदा सा हो जाता है। वाइट बेडशीट है तो इसलिए मैं वो रखी हूँ, और बहुत सुंदर लग रहा था, क्यूट सा है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया। अब लगा लूँगी पूरा किचन में। किचन में लगाने के बाद छोटा सा जो इधर लॉबी टाइप है उसमें मैं लगा लूँगी, तो हो जाएगा मेरा सारा क्लीनिंग का काम डन। और उसके बाद फिर मैं अपने लंच बनाने की तैयारी करूँगी। चावलों को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, थोड़े से चावल, दाल और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बनानी थी। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरी किचन और रूम की क्लीनिंग कितनी सुंदर, कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ऐसा ही घर बहुत अच्छा लगता है। और आपको मैं लूलू को दिखाती हूँ, सारा दिन सोता रहता है। और देखिए इसका सोने का आपको आज हकीकत पता चल गया, तो कि एकदम सारा दिन वैसे ही सोए रहता है और बहुत क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा। इसको जब देखते हैं कोई घर में नहीं रहता है तो ये पूरा एकदम बच्चे की तरह आँख बंद करके पूरा सो जाता है, तो बहुत क्यूट लगता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी, सब्ज़ी काट रही थी कि खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। मेरे चावल जो हैं वो बन चुके थे, मैंने चावल बना लिए। उसके बाद मैंने आधी भिंडी काट ली थी, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट की। तो बस यहाँ पर है, जितनी भी भिंडी है मैं अच्छे से काट लूँगी, और साथ में 2 प्याज मैं रफली चॉप कर लूँगी। जो प्याज है इसमें थोड़े बड़े शेप के भी डालेंगे, छोटे भी डालेंगे, आपको कोई उससे ये नहीं करता, क्योंकि भिंडी के साथ ही पकेंगे। तो मैं तो थोड़े बड़े बड़े रफली चॉप कर देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। और अगर आप ज़्यादा पतले डालेंगे तो थोड़े से जल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जैसे आप डालते हैं आप डाल सकते हैं, पर मैं तो इसी मेथड से बनाती हूँ। और कभी कभी मैं मसाले वाली भिंडी बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले शेयर कर रखी है, और आज मैं ऐसे बना रही थी। तो बस यहाँ पर सब प्याज को मैं चॉप कर लूँगी, और उसके बाद से बना लेंगे ना खाना। तो यहाँ पर मैंने ये वाला पैन ले लिया था, उसमें मैंने ले लिया सरसों तेल। और सरसों जो तेल होता है वो थोड़ा सा, मतलब इतना डालना है कि आपकी भिंडी अच्छे से फ्राई हो। तो ये पैन ऐसा, इसमें लग रहा है बहुत ज़्यादा तेल डाला है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था, इस टाइप से दिख रहा है। उसमें मैंने भर के डाल दिया जीरा 1 चम्मच, और ये सारे जो प्याज है मैं इसको ऐड कर दूँगी। और उसके बाद अब इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ये भिंडी के साथ ही पकेंगे। अगर इसको पहले से ज़्यादा लाल कर देंगे तो फिर भिंडी के साथ ये नहीं पकेंगे और जलने लगेंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फ्राई कर दिया था, 1 मिनट के करीब ही किया था। तो फिर उसमें मैंने डाल दी भिंडी। तो बस यहाँ पे भिंडी को ऐड कर देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी में थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, तो फिर मैंने साफ़ किया। और उसके बाद अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले, नमक, हल्दी और मिर्ची मैंने डाली थी। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैं इसको पकाऊंगी लो फ्लेम पे। तो बहुत टेस्टी लगती है, दाल चावल के साथ भी, पराठे, रोटी, सबके साथ इस टाइप की भिंडी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने ढक दिया और इसका फ्लेम कर दूंगी मैं लो। तो गैस है तो आप थोड़ा सा सिम कर देना। मैंने इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो मैंने इसका इतना ये था, कर दिया था इसका पावर। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बीच बीच में से चलाते रहेंगे। फिर मैंने ढक दिया था, और उसके बाद फिर देखिए कितनी अच्छी भिंडी बन रही थी। अब मैंने इसका फ्लेम कर दिया था ज़्यादा,
और अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर कर के थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी लाल भी हो जाएगी। और बस यहाँ पे मेरी भिंडी बन गई थी और यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिए थे, फिर उसके बाद दाल भी बन गई थी। तो फिर